नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई जैसी कुरकुरी जूसी रसीली जलेबी, जो घर में ही तैयार करेंगे और बिल्कुल हलवाई जैसी बनकर के तैयार होंगी केवल 3 चीज़ों से। अगर इस तरह से जलेबी बनाएंगे तो हफ्ते भर रख कर के इन जलेबियों का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी जलेबी बनी रहेंगी और ख़राब बिल्कुल नहीं होंगी। आप एक बार मेरे तरीके से जलेबी बना करके ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हलवाई जैसी जलेबी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 1.5 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे। अब जितना हमने पानी रखा है उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे। मतलब अगर आधा लीटर अगर पानी डाल रहे हैं तो आधा किलो आपको चीनी इसमें डालनी होगी। अब हरी इलायची खोल करके डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल देंगे। बिना फ्रूट कलर के भी आप चाशनी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रूट कलर डालेंगे तो इससे जलेबी आपकी देखने में सुंदर लगेंगी, इसलिए हमने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल लिया है। अब चाशनी को इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए चाशनी कुछ चिपचिपी जैसी बनकर के तैयार हो गई है। इसी तरह की चाशनी होनी चाहिए। जलेबी के लिए जो चाशनी बनाते हैं उसमें तार नहीं बंधना चाहिए। इसी तरह की चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए। अब चाशनी लगभग हमारी तैयार है तो अब स्लो गैस कर देंगे। चाशनी को यहीं पर छोड़ देंगे। अब जलेबी के लिए मैदा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ली है। वजन में 150 ग्राम मैदा है। अब इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे, यानी कि रवा। चौथाई चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। इससे हमारी जलेबी जो बनकर तैयार होंगी वो बहुत ही क्रिस्पी रहेंगी। सूजी से भी हमारी जलेबी क्रिस्पी रहेंगी और जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला है इससे भी हमारी जलेबी बहुत ही क्रिस्पी रहेंगी। तो थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें और 2 चम्मच सूजी भी इसमें ज़रूर डालनी है। इससे हमारी जलेबी हफ्ते भर तक क्रिस्पी रहेंगी और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होंगी। तो देखिए इस तरह का घोल बना करके तैयार करना है। अब हम लेंगे यहाँ पर इनो का पाउच। तो एक हमने इनो का पाउच लिया, इसमें से आधा इनो हमने निकाल लिया है। आधा इनो इसमें इस समय पर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरह से घोल बना करके तैयार करेंगे। जब आपको तुरंत ही जलेबी बनानी हो तो आप इनो ज़रूर डालें। इनो से आप तुरंत ही जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। घंटे भर आपको ना तो मैदा भिगोनी है ना सूजी भिगोनी है। इसी तरह से आप तुरंत ही जलेबी 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से घोल बन गया है कुछ इस तरह से, और फेंटना है इसे बहुत अच्छे से जब फिट जाए, बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए, इसमें एक भी लम्स ना बचे, तब आप समझ लीजिए कि अच्छे से फिट चुकी है। और मैदे का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये अच्छे से मैदा फिट चुकी है। जब इस तरह की मैदा हो जाए तब आप इसे ढक कर के रख दें साइड से। और अब गैस को ऑन कर लेंगे। गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन या कढ़ाई, जो भी आपके पास बर्तन हो वो फैला हुआ बर्तन होना चाहिए। में हमने डाल दिया रिफाइन ऑयल। यहाँ पर आपको सरसों का ऑयल नहीं डालना है। अब हम लेंगे यहाँ पर इस तरह की कोई सी पन्नी, जैसे कि दूध की थैली अगर आपके पास हो तो उसे ले लें, रिफाइन ऑयल की हो तो उसे ले लें। तो अब इस तरह से पन्नी को हमने साफ़ कर लिया, धुल लिया। अब इसके बाद इसे कट करेंगे। तो इस तरह से करके और इसका एक साइड कोना थोड़ा सा काटना है, बहुत छोटा सा ही छेद करना है ताकि जलेबी हमारी पतली पतली निकले। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है इसमें, देखिए। अब इसी से हम जलेबी बना करके तैयार करेंगे। अब इस तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर भर देंगे मैदा। इस तरह से मैदा हमें भर देनी है। थोड़ी सी मैदा पहले भर के हम देखेंगे कि जलेबियाँ हमारी कैसी बन रही हैं। तो इस तरह से चेक करेंगे किसी बर्तन के ऊपर, देखिए निकाल के। तो देखिए पतली पतली जलेबियाँ हमारी निकल रही हैं। कुछ इसी तरह से जलेबी निकलनी चाहिए, क्योंकि ये फूल के अभी मोटी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में आप जलेबी नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप ऑयल को मीडियम ही रखिएगा। मीडियम ऑयल पर इस तरह से आप जलेबी को घुमा घुमा करके बनाएं। देखिए इस तरह से। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आप जलेबी जब निकालेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, जल्दी से आप जलेबी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ऑयल आप कम गर्म ही रखें। और जब आप सारी जलेबियां निकाल लें उसके बाद में आप ऑयल को मीडियम कर दें या फिर हाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब सारी जलेबियां आप निकाल लें उसके बाद में।
तो देखिए इस तरह से हमें घुमा घुमा करके जलेबियाँ निकालनी हैं। दबाते हुए पन्नी को इस तरह से घुमाएंगे और ये गोल गोल जलेबियाँ हमारी बन कर के तैयार होंगी। पहले बैच में आपकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी जलेबियाँ होंगी जैसे कि मेरी हो रही हैं, लेकिन दूसरे बैच में टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हलवाई लोग जो होते हैं उनका हाथ सदा हुआ होता है। वो रोज़ जलेबी बनाते हैं तो वो एक बार में ही अच्छे से जलेबी बना लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी बनाते हैं, इस कारण जलेबी हमारी थोड़ी बहुत टेढ़ी ज़रूर होंगी। तो देखिए अभी पहले बैच में हमारी इस तरह की जलेबी बन कर के तैयार हुई हैं। अब इन्हें पलट देंगे इस तरह से और इन्हें सेंक करके तैयार करेंगे। लगभग 2 मिनट में हमारी जलेबी क्रिस्पी हो जाएंगी। जब क्रिस्पी हो जाएं तब आप इनको निकाल लें, और जहाँ तक वो आप फैले हुआ बर्तन लें जिसमें जलेबी बनाएं वो फैला हुआ ही होना चाहिए। देखिए जलेबी हमारी बन गई हैं, सिक चुकी हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे और तुरंत गुनगुनी चाशनी में, हल्की सी गुनगुनी चाशनी हो, तुरंत इसमें डाल देनी है। अब जलेबी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं डुबाना है, मतलब 1 से आधा मिनट ही जलेबी को आप डुबाएंगे। ज़्यादा गर्म चाशनी है तो आधा मिनट ही डुबाएं, और कम गर्म है तो आप 1 मिनट इसमें डुबा सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने जलेबी को यहीं पर छोड़ दिया। अब हम दूसरा बैच भी इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह से जलेबी को बनाएंगे, हल्के हाथों से पन्नी को दबाते हुए जलेबी निकालेंगे और बहुत अच्छी गोल गोल जलेबियाँ निकल के आएंगी। देखिए, लेकिन जब दूसरा बैच आप जलेबी का डालें तब फिर से ऑयल को ठंडा कर लेना है। हल्का सा ठंडा जब हो जाए, मतलब गुनगुना ऑयल आपका रहे, तभी आप इसमें जलेबी इस तरह से बनाएं, नहीं तो फिर बना ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा आंच होगी तो ये जलेबियाँ कुछ ज़्यादा सिक जाएंगी, कुछ कम सिकेंगी। इसलिए आप हल्के गरम ऑयल में ही जलेबियों को इस तरह से बनाएं। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, इन्हीं से आपकी जलेबियाँ परफेक्ट बनके तैयार होंगी। तो देखिए ये गोल गोल हमारी जलेबी बन कर के तैयार हो रही हैं, और 1 मिनट जब तक हमारी वो जलेबियाँ भीगेंगी तब तक हम इन्हें 1 मिनट में निकाल लेंगे। देखिए 1 मिनट में ये जलेबियाँ हमारी निकल चुकी हैं। अब इन्हें इसी तरह से सिकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें सिकने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तब तक हम उन जलेबियों को निकाल लेते हैं। इस तरह से उन्हें निकालेंगे तो एक चिमटे से इस तरह से पकड़ेंगे और इनके ऊपर जो चाशनी टपकती है इसको निचोड़ते जाएंगे इस तरह से दबा करके, और सारी जलेबियाँ निकालते जाएंगे। देखिए इन्होंने अंदर तक चाशनी को सोख कर लिया है, तो बस इस तरह से निकालते जाएंगे और रख लेंगे। इसी तरह से हम सारी जलेबियाँ निकाल लेंगे। अब हम गैस की तरफ देखेंगे तो ये जलेबियाँ भी हमारी सिक चुकी हैं, लगभग सिक चुकी हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। और अगर आप ऑयल में जलेबी नहीं बना पा रहे हैं तो उसका भी हम एक तरीका बताएंगे कि इस तरह से भी आप जलेबी बना सकते हैं। तो ये बैच हम निकाल लेते हैं। अब हम सबसे सरल तरीका आपको बताएंगे। जो पहली बार जलेबी बनाएं वो इस तरह से बनाइए। देखिए ऑयल में थोड़ा सा करछल को हम भिगो लेंगे, इसके बाद में इस तरह से जलेबी घुमा घुमा के गोल गोल जलेबी बनाएंगे। अब इसमें डुबा देंगे और इस तरह से निकाल देंगे, बिल्कुल भी करछी में चिपकेगी नहीं, अच्छे से जलेबी निकल जाएगी और गोल गोल जलेबी आपकी बनकर के तैयार होंगी। ये तरीका बहुत ही आसान है, तो जो भी नया व्यक्ति अगर जलेबी बना रहा है तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी जलेबी बिगड़ेंगी नहीं। दोनों में से जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुनिए आपने इनकी आवाज़, कितनी क्रिस्पी है जलेबी बनकर के तैयार हुई है। अब हम गुनगुनी चाशनी में जलेबी को इस तरह से डाल देंगे। हल्की सी गुनगुनी चाशनी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप जलेबी इसमें डालें। और जलेबी को 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं भिगोना है, नहीं तो जलेबी आपकी गल जाएंगी, क्रिस्पी नहीं रहेंगी। और देखिए ये कितनी क्रिस्पी और कितनी जूसी जलेबी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। वाह, बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी घर में ही बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अब कौन कहेगा कि ये घर की बनी हुई जलेबी हैं या फिर हलवाई ने बनाई हैं। इन्हें हमने पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, देखने में और भी सुंदर लगने लगी हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। इन जलेबियों को आप हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी मुलायम नहीं पड़ेंगी, क्रिस्पी जलेबी बनी रहेंगी और हफ्ते भर ख़राब तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इनमें सूजी पड़ी है, इस कारण क्रिस्पी रहेंगी और बेकिंग पाउडर पड़ा है, इसलिए ये ख़राब भी नहीं होंगी। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से रसीली जलेबी बनकर के तैयार हुई हैं। देखिए अंदर इनके कितना
चाशनी भरी हुई है। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि 4 घंटे आप मैदा को भिगो कर के रखें या फिर इसमें दही डालें। आप बिना दही के ही इस तरीके से आप मिनटों में जलेबी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो जब आ जाए कोई मेहमान तो आप 10 मिनट में ही ये जलेबी बना कर के तैयार कर सकते हैं। मेहमान एक बार वाह तो ज़रूर करेंगे। तो हम सर्व करेंगे गरम गरम जलेबी और ठंडा ठंडा दही। ठंडे ठंडे दही के साथ गरम गरम जलेबी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आप मेहमानों के सामने एक बार पेश ज़रूर करें। मेहमान पसंद ज़रूर करेंगे और वाह करके ही जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जलेबी की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, या फिर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।